हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं वह टेस्ट सीरीज 2 है। मैं कल अपलोड कर रहा था, टेस्ट सीरीज 20 अपलोड कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाया, एरर नहीं हो पाया। रिकॉर्डिंग सारा सही था, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब मैं टेस्ट सीरीज 2 ये कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है दोस्त रिकॉर्ड करने में। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अब हम टेस्ट सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एम एस सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राप्त किया है। चौथा नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। डी इसका सही उत्तर। 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? दामोदर मौजो को। डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? 7 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक आप लोग समझ गए, लोकसभा राज्यसभा जब किसी मुद्दे पे बात नहीं बनती है, बिल नहीं पास होता है, दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि का शासन और एकल नागरिकता। और अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। अभी जो है ब्रिटेन का आप लोग याद रखेंगे, ब्रिटेन में हलचल हो रहा है, तो विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? कौन सी किस्म की है? तो अरेबिका किस्म की है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है भारत में? तो कर्नाटका में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट आते 9 नंबर, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति लाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। बी इसके लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हो गया? जो क्रमबद्ध आते जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 12 का क्या है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक राज्य का संघ। क्या बोल रहा है? वन स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कई राज्यों का एक संघ है या एक राज्यों का संघ है। समझ गए? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो 14 दिन। 14 दिन इसका मनी बिल का, धन विधेयक मनी बिल जिसको कहते हैं, धन विधेयक का समय सीमा अगर इतना दिन में पारित नहीं हुआ तो लोकसभा ने जो पारित किया है वो राज्यसभा से भी पारित माना जाएगा। 14 नंबर आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो बिस्मार्क से सरदार वल्लभ भाई पटेल की किया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कब है? 31 अक्टूबर को है। इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का क्या हुआ था? देहांत हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, नेताजी
इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 का सही उत्तर सी हो जाएगा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु की यह पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप करता है? तो बी इसका सही उत्तर है, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लिए जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस नवीकरणीय ऊर्जा दिवस का प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा, इसको बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, 20 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त के ठीक 5 दिन बाद नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान स्थित है? तो भाई ये कहाँ है टकला मकान मरुस्थल? टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप लोग बताएंगे हमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। और मंगोलिया में जो है उसका नाम क्या है बताएंगे? मंगोलिया में क्या है? गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल कहाँ? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट आते हैं हम, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्टोग्राफी। यह भी नया नया ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मुद्रा का मूल्य घटता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन हैदराबाद में। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो माउंटबेटन योजना आज़ादी से पहले और 1942 से लेके 1947 तक जो 46 तक जो है कोई भी वो नहीं बना था कांग्रेस का अध्यक्ष। जो था 1942 में वही बना ही रह गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 का? आचार्य GB कृपलानी जो है 1942 में जो बने थे वही बने ही रह गए। और 1948 में कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करेंगे। 27 नंबर है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 25 वर्ष है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यह BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था। डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? 29 का सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए हैं? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 31 नंबर क्या कह रहा है? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से अधिक। 31 का बी नहीं होना चाहिए। 32 एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन के तीनों के ही एलोरा की गुफाएं में इस सब के चित्र हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखा तो जाके देखिए। बिहार SSC का तैयारी कैसे करें 20 दिनों में, तो वो वीडियो मैंने बना दिया है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए।
लूसेंट और एनसीईआरटी सार संग्रह आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, क्या नाम था? रामतनु पांडे। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, रामतनु पांडे। 34 है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 34 का 1935। 1935 जो है अधिनियम में विशेष प्रांतीय स्वायत्तता थी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? 35 का सही उत्तर ए, पल्लवों द्वारा। 36 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 37 नंबर है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित है। 38, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, श्रीनगर को जो है कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है 39, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में की गई थी? तो 1911 से 22 के बीच में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। कई बार पूछता है कि विस्फोटक, यह 1921 हो जाएगा। 1921 को विभाजक वर्ष कहा जाता है और ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 हुआ था। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? 40 का सी हो जाएगा, जल। 41, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो 41 का डी हो जाएगा, मथुरा। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। 43, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। डी सही उत्तर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया। 45 नंबर, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? तो 45 का सही उत्तर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। 46 नंबर है, ये देखते हैं, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैंने पीछे डिस्कस किया है, सुने हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मैंने बताया था ट्रिक कि 15 अगस्त के 5 दिन बाद। 15 अगस्त के 5 दिन बाद। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित जैप अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत ने जीता है। 48 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 में किसे एवेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा सी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। 49 है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। 50 है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मक्का में इनका जन्म हुआ था। 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय किया गया है बिहार सरकार। याद रखिएगा, 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का क्या है? डेट ऑफ बर्थ है और इसी दिन शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। 51 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो आयन मंडल जो है परिवर्तित करती है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का बी हो जाएगा, पीवीसी थर्मोसेटिंग। 53 नंबर, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होती है क्योंकि? डी इसका सही उत्तर है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। 54 है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लेमेबल है। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है?
बताए थे पिछला भी टेस्ट सीरीज में, एसिटिलीन, लीन हो जाता है पकाने में, क्या एसिटिलीन, एसिटिलीन। 55 नंबर का ए सही उत्तर हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। हम अभी जीएस का सेक्शन देख रहे हैं, रीजनिंग का, मैथ्स का अगर आप लोग चाहेंगे ज़रूर देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना होगा दोस्तों। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। बिहार एसएससी का सिलेबस नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर सारा का डिस्कस किया जा चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम के जो है ऑक्साइड है। 57 एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को प्रवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में 58 है, यूस्टोकिलिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में स्थित होती है। 59 है, यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या होता है? एक आंख होती तो बताइए। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता और दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। बाकी सारा गलती है, सॉरी दोस्तों। यदि मनुष्य की एक आंख होती तो पूछ रहा है, तो एक आंख होगा तो क्या इसका होगा? दृश्य क्षेत्र तो कम ही हो जाएगा और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। 3D जो दिखाई देता है अपने लोग आंख से वो नहीं देखता। नेक्स्ट आते तो बी और सी, इसका उत्तर हो जाएगा डी सही उत्तर है। सॉरी दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो रुधिर स्कंदन में विटामिन के करता है। 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? 61 का सही उत्तर डी है, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा होता है हाइपोटेंशन में, यही एक सही है, बाकी सारा गलत है। 62 है, अनियत तापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 62 का बी हो जाएगा। 63 नंबर, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है एक सूची आरएनए, आरएनए का एक सूची होता है। 64, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक है एएच टेलर एंड लियो शीशांग। रडार के आविष्कारक कौन है? एएच टेलर एंड लियो शीयांग। 65 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई खाना बनाती है तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। 66 है, परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं हम 67 नंबर क्वेश्चन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह भी बीपीएससी का है, फूल की कली से। कई बार मैं बोलता हूँ अगर बिहार एसएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप लोग एक बार जरूर देख ले। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 68 नंबर है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? जलरागी कोलाइड कहते हैं। 69 है, गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित युक्त किरणें। 70 क्या है, एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण प्राप्त होते हैं 35 अणु एटीपी। नेक्स्ट आइए देखते हैं 71 नंबर, समुद्र खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण है? तो आयोडीन का स्रोत है। आयोडीन का स्रोत क्या है? समुद्र का खरपतवार। 71 का सी हो जाएगा। 72 क्या है, सामान्य 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोकोर्स हो जाता है। 73 है, जोड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है दारू द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप लोग? तो साइटोलॉजी। 75 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3। नेक्स्ट मैथ्स आ जाता है, तो मैथ्स का जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो ज़रूर मैथ्स का डिस्कस करेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।